हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाली है। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ख़ास होने वाली है। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। कुछ लोग एक दूसरे से बोलते भी हैं कि देश के अंदर एक से एक हाईफाई लड़का है, पढ़ने में एक से एक इंटेलिजेंट है, एक से एक पढ़े लिखे पढ़े हैं, वो उन तक की नौकरी नहीं लग पा रही है, तो तुम्हारी क्या नौकरी लग जाएगी, तुम क्या चीज़ हो, इस तरह से वो बोलते रहते हैं। तो इसी के बारे में फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ने में बहुत तेज होगा, इंटेलिजेंट होगा तभी उसकी नौकरी लग पाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ पढ़ने में ही अगर नौकरी सिर्फ उन्हीं की लगती है जो पढ़ने में तेज होता है, तो सबसे ज़्यादा तो शहरों में होते हैं पढ़े लिखे लोग। सबसे ज़्यादा आबादी शहरों में होती है, पढ़े लिखे बहुत होते हैं शहरों में, वो रात दिन पढ़ाई पे रहते हैं। तो जो हिसाब से तो जितनी वैकेंसी है सब शहर के ही उसमें लग जाए, फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें वो पहले ही तय कर लिया जाता है कि कहाँ से कितने बंदे लगने हैं। फ्रेंड्स, जो पढ़ने में बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, बहुत ही कमज़ोर है पढ़ने में, सिर्फ उसी की नौकरी नहीं लग पाती है। और जो इंटेलिजेंट होते हैं वो कभी कभी रह जाते हैं और कभी कभी इंटेलिजेंट लग जाते हैं। ऐसा ही उनके साथ भी होता है। जो पढ़ने में जो मिडिल होते हैं, जो मतलब ना तेज है ना कमज़ोर है, वो कुछ लग जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। और कभी कभी बाई चांस ऐसा भी होता है कि जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर होता है वो भी छोटी मोटी उसकी पोस्ट, उसकी नौकरी लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ पहले ही तय हो जाता है जब वैकेंसी निकलती है। जैसे कोई राज्य के लिए कितनी वैकेंसी निकली है तो उसमें पहले ही तय कर लिया जाता है कि शहरों से कितने लोग लिए जाएंगे और गांव से कितने लोग लिए जाएंगे। जैसे कोई राज्य है, कोई ज़िला है, कोई ज़िला के लिए पहले ही वैकेंसी तय कर ली जाती है कि उस ज़िला के लिए इतनी वैकेंसी है, और उन गाँवों के नाम पहले ही सिलेक्ट हो जाते हैं कि कौन कौन से गांव से बंदे लिए जाएंगे नौकरी के लिए, कहाँ कहाँ से स्टूडेंट लिए जाएंगे। तो ये सब पहले ही तय हो जाता है। जब पहले ही तय हो जाता है तो फिर उसके आपने देखा होगा इतने इतने बड़े शहर हैं, हद से ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार इंटेलिजेंट लोग होते हैं शहरों में, लेकिन फिर भी गाँव में से लगते हैं और शहरों में से भी लगते हैं। ये भी नहीं है कि शहरों के कम लगते हैं, शहरों में भी काफ़ी लगते हैं। जहाँ जितनी आबादी है वहाँ उसी हिसाब से उनकी मतलब वैकेंसी निकलती है और नौकरी लगती है। शहर की आबादी बहुत होती है तो शहरों के लोग ज़्यादा लगते हैं। गांव छोटे होते हैं, कस्बा होते हैं, तो उनसे थोड़े जो है कम लगते हैं। जैसी आबादी वैसे ही नौकरी मिलती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों करते हैं कि कोई हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो रह जाता है, और जो मिडिल है, जो ना तेज है ना कमज़ोर है, वो आसानी से लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा करने से प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। अगर सरकार क्या करे कि सिर्फ जो इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, सिर्फ उन्हीं को लगाए, और जो बीच के हैं, मिडिल के हैं, उनको ना लगाए, तो फिर क्या होगा? फिर आधी से ज़्यादा आबादी पढ़ेगी नहीं। ताकि देश में एजुकेशन चलती रहे, पढ़ाई चलती रहे, कोई पढ़ाई ना छोड़े, पढ़ाई चलती रहे। इस वजह से वो ये सोचते हैं कि हमारी नौकरी लग जाएगी, नहीं लगी तो प्राइवेट लग जाएगी। पढ़ाई करना तो एक अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौकरी के लिए ही काम आती है, पढ़ाई तो काम आती है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि पूरा देश पढ़े, एजुकेशन मिले, सभी को अच्छे से पढ़ने का मौका मिले, तो वो एक नौकरी का लालच देती है। इस वजह से ताकि लोग पढ़ाई करते रहें और उनको काम भी अच्छा दिया जाता है, प्राइवेट जॉब भी लग जाती है उनकी। तो इस वजह से अगर सिर्फ बीच के हैं उनको नहीं लगाकर जो पढ़ने में तेज हैं सिर्फ सरकार उन्हीं को लगाएगी तो फिर कोई नहीं पढ़ पाएगा। बहुत कम लोग फिर जो है पढ़ाई करेंगे और वो सोचेंगे कि हमारे लिए तो नौकरी नहीं लग पाएगी। तो क्या होता है कि गांव में
अब जैसे कोई गांव में से पहले ही जो है तय कर लिया जाता है कि इस गांव से इस साल 5 बंदे उठाने हैं, तो वो क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो 5 बंदे उठाने हैं यानी 5 स्टूडेंट को नौकरी पे लगाना है, तो ऐसा नहीं है कि वो यह देखेंगे कि 5 तेज होने चाहिए, 5 जो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे वही लगेंगे, नहीं। जैसे 5 बंदों की ज़रूरत है तो उसमें से 2 तो ऐसे लेंगे जो पढ़ने में बहुत तेज होंगे, अच्छे होंगे, और 3 ऐसे लगेंगे जो मिडिल होंगे, जो बीच के होंगे, ना ज़्यादा तेज और ना ज़्यादा कमज़ोर। इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं उनको लिया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स ये सब कुछ पहले ही तय हो जाता है, पहले ही लिस्ट बन जाती है कहाँ से कितने बंदा लेने हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी अपने मन में यह नहीं सोचना चाहिए कि इंटेलिजेंट ही लोग, जो हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और हद से ज़्यादा तेज होते हैं पढ़ने में, सिर्फ उन्हीं की ही जॉब लगती है और बाकी किसी की नहीं लगती है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे एक जो है प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि जब कोई गांव से कोई लड़का जब पढ़ने में जैसे बीच का है, मिडिल है, ना तेज है ना कमज़ोर है, मिडिल का बीच का है, और जब उसकी नौकरी लग जाती है तो ऐसा क्या होता है कि और भी लोग उसको देखकर एक सीख लेते हैं। वो ऐसा सोचते हैं अपने कि यार ये तो इतना पढ़ने में तेज नहीं था, मतलब ना कमज़ोर था, ना इतना खास नहीं था ये पढ़ने में, यार इसकी सरकारी नौकरी लग गई यार। तो ये सोचकर और भी लोग तैयारी करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार हमारी भी लग सकती है, जब इसकी लग गई तो मेरी भी लग सकती है, मैं इससे कमज़ोर थोड़ा ही हूँ पढ़ने में, ऐसा सोचते हैं। तो वो तैयारी करते हैं और उनकी सरकारी नौकरी में नंबर आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसलिए लेते हैं, मिडिल बीच का होता है उसको इसलिए लेते हैं ताकि और भी लोग उसको देखकर उनके अंदर एक मोटिवेशन आए, वो भी तैयारी करें, वो भी पढ़ाई करें, इस वजह से लिया जाता है। तो कभी भी अपने मन में ऐसा डाउट मत रखना कि जो हद से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही जॉब मिलती है, ऐसा नहीं है। तो आज का दौर तो ऐसा चल रहा है फ्रेंड्स कि जो बिल्कुल ही बेकार है पढ़ाई में, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है पढ़ाई में, सिर्फ उसी की नौकरी नहीं लग रही है। बाकी जो पढ़ाई में अच्छा है, जो इतना भी अच्छा नहीं है, सिर्फ बीच का है, उसकी नौकरी लग सकती है। एक किस्मत जैसा वो माहौल कर दिया है। जैसे कहते हैं ना कि आपने सुना हो गांव में, अरे कि उसकी तो किस्मत में थी नौकरी, उसको मिल गई, वो तो इतना तेज भी नहीं था फिर भी मिल गई, कि उसकी तो लक, उसकी तो किस्मत हो गई। तो इस तरह से लोग किस्मत के ऊपर टालते हैं कि उसकी तो किस्मत में थी। ऐसा नहीं है, सिर्फ यही है सरकार, जो लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो वैकेंसी निकालते हैं, जो लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं। वो सोचते हैं किस किस को नौकरी पे लगाना है, कैसे कैसे बंदों को लेना है। लेकिन गरीबी अमीरी से है कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ यह देखते हैं जो पढ़ने में कौन कितना तेज है, कौन कितना कमज़ोर है, कौन मिडिल है, बस ये देखते हैं और उसकी नौकरी आसानी से लग जाती है। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। अगर फ्रेंड्स आपके ज़रा सा कुछ समझ में आया हो और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपका कोई डाउट हो वो क्लियर हो गया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू वेरी मच।